कभी इंडिया टिकटॉक पर पाबंदी लगाता है तो कभी अमेरिका इस पर पाबंदी की बात करता है। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में तो हुक्काम, पॉलिटिशियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपने मोबाइल फोन में टिकटॉक इंस्टॉल करने पर पाबंदी है। तो टिकटॉक के हवाले से 3 बड़े साइबर रिस्क कौन से हैं? नंबर 1, सार्फिन का डाटा जमा करना। टिकटॉक क्रिटिक्स का कहना है कि कंपनी बड़े पैमाने पर यूजर्स का डाटा जमा कर रही है। इस दावे को साबित करने के लिए अक्सर जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलिया की साइबर कंपनी इंटरनेट 20 की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट पेश की जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिकटॉक यूजर्स की लोकेशन, डिवाइसेस की किस्म और इस डिवाइस में मजीद कौन सी ऐप्स मौजूद हैं, इस हवाले से भी मालूमात जमा करता है। जबकि टिकटॉक का कहना है कि उनकी ऐप का यूजर्स का डाटा जमा करने का प्रोसेस इंडस्ट्री के इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस से मुताबिकत रखता है। नंबर 2, जासूसी के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल। जब हम सोशल मीडिया पर कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दरअसल हम अपना पर्सनल डाटा भी इनके हवाले कर रहे होते हैं। ये कंपनीज हमें मुफ्त में अपनी सर्विसेज फराहम करती हैं और इसके बदले में वो हमसे हमारा पर्सनल डाटा हासिल कर रही होती हैं ताकि वो हमें हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स दिखा सकें। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारा डाटा किसी दूसरी कंपनी को फरोख्त कर दिया जाता है, जो कि इंटरनेट पर किसी और मकाम पर हमें अपने एड्स दिखाने में दिलचस्पी रखती है। नंबर 3, टिकटॉक जहन साजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नवंबर 2022 में एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमेरिकन कांग्रेस मेंबर्स को बताया था कि चीनी हुकूमत टिकटॉक के एल्गोरिथम्स कंट्रोल कर सकती है, जिसका मतलब है कि इसको माइंड मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टिकटॉक क्रिटिक्स को एक मसला ये भी है कि ये बीजिंग में वाक़ई कंपनी बाइट डांस की मालकियत है और वाहिद सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग ऐप है जिसका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है। टिकटॉक के अरूज पर आने के बाद बहुत से सेंसरशिप के केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में एक टिकटॉक यूजर का अकाउंट सिर्फ इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चीनी मुसलमानों के साथ हुकूमती रवैये पर तनकीद की थी।